और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बोल बिगड़ गए। जीतन राम मांझी पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। ये पाखंडियों के बाप हैं, चंद्रशेखर ने ऐसा कहा। मांझी की तस्वीर दिखाकर ये बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आंबेडकर जयंती समारोह में ये बयान दिया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, मोतिहारी से जहां पूर्व मंत्री चंद्रशेखर को के दिए गए बयान पर सियासी उथल पुथल मच गया है। मांझी पर चंद्रशेखर के बोल बिगड़े, ये पाखंडियों के बाप हैं। चंद्रशेखर ने जीतन राम मांझी की तस्वीर दिखाकर ये बड़ा बयान दिया। आंबेडकर की जयंती समारोह में ये बयान दिया गया। तो मोतिहारी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आंबेडकर जयंती समारोह में इस बयान को दिया गया है। मोतिहारी से बड़ी खबर, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर का ये विवादित बयान। को गंगा जल से धो के पवित्र किया, अब ये उन्हीं का जूठा उठा रहे हैं। अगर वो कहें कि हम भी अम्बेडकर के दीवाने हैं तो समझिए नहीं, ये पाखंडियों का बाप है, ये पाखंडियों का बाप है। विनोद भाई, आपके मुख्यमंत्री को आज भी धो रहा है, आप कहां बैठे हो? इसलिए ये कहा जाता है कि जो कौम अपने पुरखों के अपमान का इतिहास न जानता है वो अपने पुरखों के अपमान का बदला नहीं ले सकता है। इसलिए ये काम है हम अपने बच्चों को समझाएं कि तुम्हारा पुरखा आज भी अपमानित है। 10 वर्ष पहले की बात है ना। और इधर मोतिहारी में पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के मांझी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। एनडीए के नेताओं ने एक सुर में चंद्रशेखर पर पलटवार किया है, तो आरजेडी चंद्रशेखर के इस बयान के साथ खड़ा है। और चंद्रशेखर के कथन से बाबा साहब की आत्मा को गहरी ठेस लगी होगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एनडीए के मजबूत स्तंभ हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के मुसहर समाज से आने वाले श्री मांझी के बारे में पूर्व मंत्रियों का बयान उनकी सामंतिक प्रवृत्ति को प्रकट करती है। मुसहर समाज इसका बदला विधानसभा चुनाव में अवश्य लेगा। तैयार रहिए, आपकी पार्टी को तो जनता धूल सुश्रित करने को तैयार बैठी है, वक्त का इंतजार कर रही है। वो भाजपा के खिलाफ होते हैं तो किस तरह की भाषा बोलते हैं, और आज जब भाजपा के साथ हैं तो किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। इस तरह के जो दोहरी राजनीति और दोहरी सोच के साथ राजनीति में स्वयं को स्थापित करने के लिए वक्तव्य को बदलते रहते हैं, उसी के संबंध में अगर याद दिलाया जा रहा है तो इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री चंद्रशेखर जी ने देश के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के ऊपर जो टिप्पणी की है वह न सिर्फ अशोभनीय है बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी वो ठेस पहुंचाने वाली है, तथा जो राजनीतिक मर्यादा होती है उसके ये विपरीत भी है। जीतन राम मांझी जी के पैर के धूल के बराबर आप नहीं हो सकते हैं। वो विकास भी करते हैं, सामाजिक सौहार्द भी बनाते हैं और दलितों का सबसे बड़े हिमायती हैं। जीतन राम मांझी के बराबरी आप कभी इस जीवन में नहीं कर सकते हैं। आप यही अटर पटर बयान दे सकते हैं और इसी अटर पटर बयान के चलते आपको मंत्रालय से भी ड्रॉप किया गया था। इसलिए कुछ बोलने से पहले परहेज कीजिए। देखिए, चंद्रशेखर रामचरितमानस का पाठ करते करते तो आउट हो गए। इनके मनस्थिति को हम समझते हैं। ये लालू प्रसाद यादव जी का जो कुनबा है, राष्ट्रीय जनता दल का जो पॉलिटिकल गिरोह है, ये किसी भी दलित वर्ग के नेता को, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के नेता को तवज्जो नहीं देते, उनको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। और कोई भी उस वर्ग का नेता जीतन राम मांझी हो या कोई और हो, अगर बड़े फलक पर काम करने लगते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। और इसी